रोलर कोस्टर्स कई अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ में लूप्स होते हैं तो कुछ में नहीं होते। इन रोलर कोस्टर्स को सेफ्टी का पूरा ध्यान रखकर बनाया जाता है। वैसे गाड़ी को 360 डिग्री लूप करते हुए आपने सिर्फ मूवीज और सर्कस में ही देखा होगा, लेकिन लंदन में एक कंपनी ऐसी एक राइड बनाने की टेस्टिंग कर रही है जिसमें बैठकर आपको ये गाड़ी 360 डिग्री लूप का मजा दे सकती है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट टेस्टिंग में है, लेकिन इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये वक्त ही बता सकता है। वाटर सर्फिंग करना कई लोगों का शौक होता है। हर साल हजारों लोग वाटर सर्फिंग का मजा लेने पानी में जाते हैं, लेकिन बहुत से कम लोगों ने वोल्केनो सर्फिंग का नाम सुना होगा। यह दुनिया में बहुत कम जगहों पर किया जाता है, जैसे कि नाइकारागुआ, जो अपने वोल्केनिक माउंटेन्स और बीचेस के लिए जाना जाता है। इसमें लोग अपना एक कस्टम बोर्ड लेकर 2000 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं और अपने बोर्ड पर सर्फ करते हुए नीचे आते हैं। नीचे आते समय इनकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ जाती है। इसमें सबसे खतरनाक बात तो यह है कि एक बार आपने शुरू किया तो आप नीचे आकर ही रुकेंगे, क्योंकि इसे रोकने का दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन ये जानते हुए भी कई लोग वोल्केनो सर्फिंग के लिए जाते हैं। मूवीज में आपने कई बार देखा होगा कि एक बाइक खाई के एक तरफ से उछलकर दूसरी तरफ चली जाती है। इसी का मजा लेने के लिए ये राइड बनाई गई है, जिसमें एक बाइक को आप खुद ब्रिज के ऊपर से चलाते हैं और तेजी से वहां से उछाल देते हैं, लेकिन बाइक हार्नेस से बंधी हुई होती है, जिससे ये स्टंट करते हुए कोई खतरा नहीं होता, लेकिन एक नया और अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। बंजी जंपिंग काफी लोग एक्सपीरियंस करने के लिए हर साल अलग अलग थीम पार्क्स में जाते हैं, लेकिन लास वेगास के होटल में ऐसा ही एक स्पोर्ट का मजा आप ले सकते हैं, जिसमें 108 फ्लोर से आप हार्नेस के साथ जंप कर सकते हैं और बिल्कुल ही सेफ्टी के साथ लैंड करते हैं। होटल ने यह स्पोर्ट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया है। स्विट्जरलैंड अपने पहाड़ों और सीनरी के लिए काफी मशहूर है, लेकिन इसके साथ ही वहाँ कई सारे एडवेंचरस चीजें भी है जिनका मजा आप ले सकते हैं। चाइना के ग्लास ब्रिज की तरह ही ये केज डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर से आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जा सकते हैं। इसकी खास बात तो यह है कि ये 8000 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाने के बावजूद भी बहुत सेफ है और लोग इसमें से क्रॉल करके चले जाते हैं। इक्वाडोर में स्थित एक एडवेंचर पार्क में यह कमाल की कैनन बॉल राइड है, जिसमें आदमी को बिठाने के बाद उस कैनन बॉल को 2 केबल्स के साथ खाई में छोड़ दिया जाता है और यह बॉल इस तरह बनाया गया है कि अंदर बैठे हुए आदमी को बहुत ही रियल वाली खाई में गिरने की फीलिंग आ जाती है। डर्ट बाइक और अलग अलग एडवेंचर्स आपने कई जगह देखे होंगे, लेकिन साइकिल के साथ ऐसे कोई स्टंट या राइड बहुत ही कम होते हैं। लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसी राइड डिजाइन की गई है जिसमें आप एक जिप लाइन के ऊपर साइकिल चलाते हुए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की खाई को पार कर सकते हैं। ये साइकिल हार्नेस से अच्छे से बंधी हुई होती है। इसके साथ ही उसके राइडर को भी सेफ्टी के लिए हार्नेस से बांध दिया जाता है। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आप इस एडवेंचर से शायद दूरी रहना पसंद करेंगे, लेकिन कुछ लोग इस स्टंट और थ्रिल का मजा लेने हर साल आते हैं। इसमें आदमी को प्लेन के ऊपर इस तरह सेफ्टी और हार्नेस से बांधा जाता है और उसके बाद प्लेन को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाया जाता है। बहुत कम लोग इस एडवेंचर को करना चाहेंगे। हालांकि ये स्टंट पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि आपको सिर्फ एक जगह आराम से खड़ा होना होता है, लेकिन कई लोगों को प्लेन के अंदर बैठने से भी डर लगता है, तो ये उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑस्ट्रिया अपने पहाड़ों और वहां के व्यू के लिए काफी मशहूर है। कई सारे ट्रेकर्स इन माउंटेन्स पर ट्रेकिंग करने आते हैं, लेकिन कई पहाड़ों पर ऐसी जगह होती है जहां चढ़ना मुश्किल होता है। ऐसा ही एक पहाड़ है जिसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, इसलिए वहां एक केबल की सीढ़ी बनाई गई है जिसे लैडर टू हेवन भी कहते हैं। लेकिन इससे काम आसान नहीं होता, क्योंकि यह जमीन से सीधे 2000 फीट की ऊंचाई पर है और करीब 150 फीट लंबी है, जिसे सिर्फ एक्सपीरियंस्ड ट्रेकर्स ही पार कर सकते हैं। लेकिन ये जगह टूरिस्ट में काफी पॉपुलर है।
झूला झूलना बचपन में सभी को पसंद होता है। आज भी जब हम किसी पार्क में जाते हैं तो हमारा झूला झूलने का मन तो जरूर करता है। इसी मजे को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए साउथ अफ्रीका के एक स्टेडियम में ऐसा ही एक स्विंग बनाया गया है। इस स्टेडियम के स्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके सेंटर में ठीक ऊपर एक स्विंग लगाया गया है जहां एलिवेटर से जा सकते हैं। लेकिन जनाब, ये आम झूले से बहुत ही अलग और डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है। इसमें बैठने के बाद आपको 80 मीटर की ऊंचाई से नीचे छोड़ा जाता है और नीचे गिरने की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ जाती है। लोग इस स्टेडियम में सिर्फ मैच देखने के लिए ही नहीं बल्कि इस राइड का मजा लेने भी जाते हैं। 3, 2, 1. Oh, he sees later. Whoa! What the fuck? Oh, yes! Oh my god! My nuts! दोस्तों, पैसे कमाने के लिए आप भी एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है रोजधन। यह इंडिया की नंबर 1 मनी अर्निंग ऐप है। यहाँ पर आप सर्वे कंप्लीट करके और दूसरे कार्य करके हर रोज हजारों कॉइन्स कमा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और अंदर जाकर इस जगह पर हमारा इन्विटेशन कोड 0D58ZE डालेंगे, वैसे ही तुरंत आपको 50 रुपए फौरन मिल जाएंगे। जिसके बाद आपको इस ऐप में गेम्स खेलने से लेकर वॉकिंग करने और हर दिन होरोस्कोप से भविष्य जानकर भी पैसे कमा सकते हैं। जितना ज्यादा आप इस ऐप पर एक्टिव रहेंगे या किसी दोस्त को इस ऐप पर रेफर करेंगे उतने ही ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारा इन्विटेशन कोड डालना मत भूलना, वरना आपको 50 रुपीज नहीं मिलेंगे। अक्सर राइड्स हाइट और स्पीड से रिलेटेड होते हैं। डेनमार्क के एक पार्क में मौजूद ये एक्सपीरियंस हाइट से घबराने वाले लोगों के लिए काफी अलग होगा, जिसमें 130 फीट की ऊंचाई पर आपको लटका दिया जाता है और फिर बिना किसी हार्नेस या फिर रस्सी के ऊंचाई से नीचे छोड़ा जाता है। नीचे एक मजबूत नेट होता है जिसमें वो इंसान गिरता है, लेकिन ये ऊंचाई से गिरने का काफी डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है। क्या आप ऐसी राइड लेना चाहेंगे? ऊंचाई की बात की जाए तो बंजी जंपिंग एक बहुत ही जबरदस्त स्पोर्ट है, जिसमें एक ऊंची जगह से सिर्फ एक केबल से बंधे हुए नीचे गहराई में कूदना होता है। मकाऊ टावर बंजी जंपिंग के लिए जाना जाता है। ये टावर करीब 300 मीटर तक लंबा है और इसमें कई सारे ऑफिसेस और कमर्शियल साइट्स है, लेकिन इसका टॉप फ्लोर सिर्फ बंजी जंपिंग के लिए रिजर्व्ड है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बंजी जंपिंग साइट है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। सोचिए, अगर आपको इतने ऊंचे टावर से सिर्फ एक रस्सी के सहारे नीचे डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा। अम्यूजमेंट पार्क्स में कई सारे अलग अलग राइड्स होते हैं। अमेरिका के एक पार्क में ये फैल्कन फ्यूरी नाम की एक राइड है जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी राइड मालूम होती है। ये राइड 100 मीटर की ऊंचाई तक आहिस्ता से ऊपर जाती है और इसमें बैठे लोग ऊपर से उस जगह का अच्छा नजारा लेते हैं। लेकिन इसके बाद की स्टोरी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये राइड अचानक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आती है और उसी दौरान ये सामने की तरफ 90 डिग्री का एंगल ले लेती है, जिसके बाद अच्छे अच्छों की भी धड़कनें तेज होती होंगी। अमेरिका में कई जगह पर ऐसे पहाड़ और कैनियंस है जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन कैनियंस करीब 2 किलोमीटर लंबे होते हैं। लोग ये नज़ारे देखने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एक एडवेंचर के तौर पे एक्सपीरियंस करने के लिए जिप लाइन से जाते हैं। यह जिप लाइन करीब 1 किलोमीटर लंबी होती है और इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी ऊंचाई 150 मीटर के करीब है, जो किसी भी जिप लाइन के लिए इस स्पीड पर काफी ज्यादा है। इससे आप इन कमाल के पहाड़ों के बीच सिर्फ जिप लाइन के जरिए लटकते हुए जाते हैं और इस नज़ारे का मजा लेते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। कई लोग माउंट एवरेस्ट की ट्रेकिंग करने जाते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ऊपर चढ़ते हुए कई सारे तूफान और ठंडे मौसम का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जितना ऊपर चले जाते हैं ऑक्सीजन उतनी ही कम होती जाती है, जिसके लिए कई क्लाइंबर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लेके चलते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पहाड़ को चढ़ने से ज्यादा उतरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उतरते समय अवालांचे और खाइयों का मुश्किल सामना ट्रेकर्स को करना पड़ता है। लेकिन आज भी ये वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर्स में से एक माना जाता है।
जिप लाइन एक तरह का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वेल्स के एक शहर में ये खतरनाक जिप लाइन एडवेंचर स्थित है, जहां लोग इसका मजा लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। लेकिन इसमें आपको लेटे हुए पोजीशन में जिप लाइन से बांधा जाता है और उसके बाद एक एंड से दूसरे एंड तक छोड़ दिया जाता है। ये जिप लाइन सिर्फ 10 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। अब तक इसकी मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर तक रिकॉर्ड की गई है, जो इसे दुनिया की फास्टेस्ट जिप लाइन बना देती है। चाइना बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने के लिए काफी मशहूर है। दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत ग्लास का ब्रिज चाइना में बना है, जिसके ऊपर से चलने की अच्छों की हिम्मत नहीं होती। हालांकि यह ब्रिज पूरी तरह से सेफ होता है। अभी जो ब्रिज आप देख रहे हैं वह चाइना के चोंगकिंग में बना है, लेकिन इसके साथ ही एक लकड़ी के प्लैंक्स का भी ब्रिज बनाया गया है, जिसके साइड में तो कोई रेलिंग भी नहीं है और इन प्लैंक्स के बीच में काफी दूरी भी रखी गई है। हालांकि इस पर चलने वाले को सेफ्टी के लिए हार्नेस से बांधा जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही कोई करना चाहेगा। इस ब्रिज को कुछ साल पहले बंद भी किया गया था, क्योंकि एक आदमी को लगाया हुआ हार्नेस दूसरी तरफ पहुंचने के पहले ही निकल गया था। ये तो अच्छा था कि वो आदमी पहले ही सेफली आगे पहुंच चुका था। उस आदमी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसी वजह से उस पर कुछ महीनों के लिए रोक लगाई गई थी। ग्लाइडिंग और पैराशूटिंग अगर आपको पसंद है तो अगला एडवेंचर आपको बहुत पसंद आएगा। यह ग्लाइडर जमीन से काफी ऊंचा उड़ता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह पूरी तरह से ओपन होता है, जिससे कि आप पूरी तरह से व्यू का मजा ले सकते हैं और आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसे उड़ता देख दूसरे बर्ड्स भी इसके साथ आके उड़ते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और दोस्तों अब आखिर में आता है फेरारी वर्ल्ड। फेरारी वर्ल्ड दुनिया के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क में से एक है। यहाँ तरह तरह के जबरदस्त और कमाल की राइड्स है, जिनका आप मजा ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास राइड ऐसी है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, जो है फॉर्मूला रोजा नाम का एक रोलर कोस्टर। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है, जो सिर्फ 5 सेकेंड्स में ही 240 प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इस राइड को प्रोफेशनल फॉर्मूला 1 कार रेसर्स ने टेस्ट किया, उसके बाद ही इसे आम पब्लिक के लिए शुरू कर दिया गया था। हर साल लाखों लोग फरारी वर्ल्ड जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इस राइड में बैठने की हिम्मत करते हैं। यह राइड आपको फरारी में बैठने वाली फीलिंग देती है। गाइज, हमने हमारे नए चैनल पर आपके लिए एक बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड की है। यह आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ा देगी। ऐसी वीडियो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में दी हुई है। अगर आप उसे पूरा देखेंगे तो हमें काफी ज्यादा खुशी होगी। सो गाइस, अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन से राइड पर बैठना चाहेंगे या फिर उसका मजा लेना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, ये भी हमें जरूर बताना। गाइज, आपके लिए ये वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी, तो हो सके तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।